तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, जिसका साया तक नहीं मुझको उसकी तलाश है। 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 दोनों जहां पे जिसका साया मुझको उसकी तलाश है। दोनों जहां पे जिसका साया मुझको उसकी तलाश है। दोनों जहां पे जिसका साया मुझको उसकी तलाश है। दोनों जहां पे जिसका साया मुझको उसकी तलाश है। जिसका साया तक नहीं मुझको उसकी तलाश है। जिसका साया तक नहीं मुझको उसकी तलाश है। पत्थरों पे फूलों से नाम लिखा तेरा। पत्थरों पे फूलों से नाम लिखा तेरा। लोगों के दिलों पे मैंने नाम लिखा तेरा। लोगों के दिलों पे मैंने नाम लिखा तेरा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। पत्थरों पे फूलों से नाम लिखा तेरा। पत्थरों पे फूलों से नाम लिखा तेरा। लोगों के दिलों पे मैंने नाम लिखा तेरा। लोगों के दिलों पे मैंने नाम लिखा तेरा। जिसका साया तक नहीं मुझको उसकी तलाश है। जिसका साया तक नहीं मुझको उसकी तलाश है। दोनों जहां पे जिसका साया
मुझको उसकी तलाश है। दोनों जहां पे जिसका साया मुझको उसकी तलाश है। जिसका साया तक नहीं मुझको उसकी तलाश है। जिसका साया तक नहीं मुझको उसकी तलाश है। परमेश्वर की राह में हमारा मन, हमारे विचार, हमारा स्वभाव ही बाधा है। ये ही पत्थर की तरह हमारे रास्ते में आता है, जिससे अपने जीवन में सैकड़ों दफा हम टकरा टकरा के गिरते हैं और कोई दूसरा हमारी रुकावट नहीं। परमेश्वर की तरफ जाने वाले कितने ही लोग स्त्रियों के आकर्षण में आके नष्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए, योग मार्ग से गिर गए। ऋषि विश्वामित्र जैसे मेनका की बातों में आके उसके रूप सौंदर्य में मुग्ध होके अपनी उच्चता से ऐसे गिरे नीचे धड़ाम। ये मन ही पत्थर है। इस मन के पत्थर से बड़े बड़े ऋषि मुनि टकरा के लहूलुहान होते हैं, पतित होते हैं। तो कितने लोभ लालच में फंस गए। धन के पीछे अंधे हो गए। और सब जानते हैं ये धन किसका है, किसी का भी नहीं। लेकिन जो इसमें आसक्त हो जाता है, मधुमक्खियां छत्ते में शहद इकट्ठा करती हैं, करती रहती हैं, करती रहती हैं। शहद तोड़ने वाला कोई आता है, नीचे आग जलाता है, धुआं करता है, मक्खियों को जला जला के गिरा के मार डालता है और उनके इकट्ठे किए हुए शहद को, छत्ते को तोड़ के ले जाता है। ऐसे ही जिनकी वृत्ति धन संपदाओं में मधुमक्खियों की तरह लिप्त हो गई है, वे अवश्य नष्ट हो जाते हैं। जीवन में धन की आवश्यकता होती है, कमाना चाहिए, सही तरीकों से इकट्ठा करना चाहिए, यथा योग्य अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। मगर उसके पीछे पागल हो जाना ये अनुचित है। हमारे वेद के ऋषि कहते हैं 100-100 हाथों से कमाओ, 1000-1000 हाथों से बांटो। हमारे ऋषियों ने कभी ये नहीं कहा कटोरा लेके निकल जाओ मांगते फिरो, कभी नहीं। पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, अपने जीवन की आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करो, दूसरों पे बिल्कुल आश्रित ना रहो। ऐसा हमारे ऋषि कहते हैं। दरभंगा में, दरभंगा शहर है, वहां पर एक मणिभद्र नाम का महाधनिक, बड़ा संपदा संपन्न व्यक्ति, सेठ,
नगर श्रेष्ठ ही रहता था। उससे अधिक उस शहर में दूसरा कोई धनवान नहीं था, किंतु वो बड़ा कंजूस था। धर्म के नाम पर एक भी पैसा कहीं को खर्च नहीं करता था। अपने परिवार वालों को भी दुखी रखता था। पहले ही बता देता था, इतने सदस्य हैं घर में, इतने मेहमान हैं, 2-2 रोटी हर एक के हिसाब से बना लेना, कहीं ज्यादा ना बन जाए, ज्यादा खर्च ना हो जाए। महाकंजूस। उसकी पत्नी भी उससे दुखी रहती। एक दिन कहीं से वो लौट के वापस घर आ रहा था। रास्ते में उसने किसी व्यक्ति को गरम गरम पूड़े खाते हुए देखा। पूड़े, कढ़ाई में जो तलते हैं मीठे पूड़े। उसका मन बड़ा तृष्णा से भर गया, मैं भी पूड़े खाऊं। घर आ रहा है और सोच रहा है पूड़े खाने चाहिए, कितने अच्छे लगते हैं पूड़े, मगर क्या करूं? पूड़े बनवाने को कहूंगा तो खर्चा होगा, घर के और सदस्य पीछे पड़ जाएंगे, हम भी खाएंगे, बड़ी मुश्किल है। घर में जाके लेट गया। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन पीला पड़ता चला गया। क्या करूं क्या ना करूं? पत्नी ने उसके सिर में तेल लगाते हुए कहा, आपको क्या बीमारी हो गई है? कुछ बताओ तो सही। शरीर का रंग भी पीला पड़ गया है। बोला, क्या बताऊं, बीमारी ही ऐसी है। पत्नी ने कहा, वैद्य के पास जाइए, दवा ले आइए। कहा, वैद्य के पास वो दवा नहीं है। बोले, तो मुझको तृष्णा पैदा हुई है। काहे में? मैं चाहता हूं कि मैं पूड़े खाऊं। बोले, कमाल है, ये कोई बड़ी बात है? आज ही इतने पूड़े बनवा दूंगी, पूरा नगर दरभंगा, आप उनको निमंत्रण दे दीजिए, सब हमारे यहाँ पूड़े आके खाएं। कहा, यही तो मुसीबत है, तो मेरे घर का नाश कर देगी जरूर। मुझे पूरे नगर से क्या मतलब? मेरे धन का नाश करना चाहती है। पत्नी ने सोचा, ओहो, मैं तो भूल गई थी पति मेरा कंजूस है। कहा, ठीक है, नगर को मत निमंत्रण दो, पर पूरे मोहल्ले भर के लिए तो बनवा ही दूंगी। घर में किसी चीज की कमी थोड़ी है। बोले, तू मेरा नाश जरूर करेगी। अरे मोहल्ले वालों से मुझको क्या लेना? बोले, ठीक है, तो कम से कम घर के जितने सदस्य हैं उनके लिए तो बनवाने पड़ेंगे। बोले, नाश हो, घर वालों से क्या मतलब है? बेकार का उतना घी खर्च होगा, पूड़े बनाने में आटा खर्च होगा, मीठा खर्च होगा। तू मेरे इकट्ठे किए हुए धन को नष्ट करना चाहती है? बोली, ठीक है, तुम्हारे लिए और अपने लिए बना लूंगी। बोले, तू क्या करेगी खा के? तृष्णा मुझे हुई है या तुझे? बोले, ठीक है, तुम्हारे लिए बना दूंगी भगवान, तुम पूड़े खा के कम से कम स्वस्थ तो हो जाओ। बोले, बनाएगी कहाँ? रसोई में बनाएगी तो पूरे घर में खुशबू फैलेगी, घर के जितने सदस्य पहले ही धक के आ जाएंगे, आके हम पूड़े 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 हम खाएंगे। बोले, तो कहाँ बनाऊं? अरे अपना घर 7 मंजिल का है, ऊपर छत पे
ले जा कढ़ाई और सामान, और मैं भी वहीं चलता हूं, और नीचे से हर एक जीने का ताला लगाते चलो और चलो ऊपर। उस स्त्री ने सोचा, हे विधाता, कैसा पति मुझे दिया है, धन्य हो धन्य। मरते क्या ना करते बेचारी कढ़ाई और अपना चूल्हा ऊपर ले गई, 7वें तल पर ऊपर। कहा बैठो मैं बनाती। उसी समय ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर भगवान शिव का जहां आश्रम था, शिव ध्यान में बैठे थे और एकदम से उनकी हंसी छूट गई। नंदी वहां थे, बोले भगवान आप क्यों हंस रहे हैं? बोले ऐसे ही। बोले बताइए। कहा दरभंगा में इतना महाकंजूस सेठ है, 80 करोड़ संपदा उसको परमात्मा ने दी है, पर उसका दिल 8 इंच बड़ा भी नहीं। शिव ने कहा नंदी एक काम करो, इस कंजूस सेठ को कुछ ज्ञान होना चाहिए, इसकी बुद्धि कुछ विशाल होनी चाहिए, अन्यथा ये ऐसे ही मर जाएगा। इसके जो बाप दादा थे बड़े दानशील थे, अलग से उन्होंने दानशाला बनवा रखी थी। प्रतिदिन परम ब्रह्म का पूजन करते, संध्या उपासना करते, ब्राह्मणों को साधुओं को प्रतिदिन भोजन कराते, दानशाला में दोपहर तक जो आते रहते उनको दान करते रहते। और जब इसके दादा और पिता मर गए, इसने दानशाला में आग लगवा दी, ताला डलवा दिया। जो भी मांगने आता उनको मार पीट के बाहर निकाल देता। इतना दुष्ट ये सेठ हो गया। तुम एक काम करो, उसके यहां जाके पूड़े मांगो, पूड़े ले आओ, कहो दान में पूड़े दे दो। शिव ने मंगाए हैं, हमारे यहां बहुत से सेवक हैं, साधु हैं, इस समय होंगे कम से कम 150, इन सब के लिए ले आओ। नंदी ने कहा प्रभु वो तो अपनी पत्नी को भी पूड़े नहीं खाने दे रहा, वो हम 150 आदमियों को कैसे पूड़े दे देगा? कहा तुम मेरी रिद्धि सिद्धि के बल से जाओ और सब होगा। तुम जाओ, वायु मार्ग से जाओ और वहां 7वें खंड में जाके प्रकट हो जाओ, आकाश में खड़े रहना और उससे कहना दान दो, धर्म करो। शिव ने पूड़े मंगाए हैं 150 आदमियों के लिए, जाओ तुम ऐसा ही कहना। शिव के चरणों में प्रणाम करके नंदीश्वर गुरु चरणों का ध्यान करते हुए, शिव के चरणों का ध्यान करते हुए आकाश में उड़े। दरभंगा की तरफ को उन्होंने उड़ान भरी और जहां सेठ की स्त्री पूड़े बना रही थी, अभी पूड़े बन ही रहे। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह, एक तू